नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की। बात करेंगे उसकी। दोस्तों, लगातार हम आपको कार्यक्रम दिखा रहे हैं। कभी राजनेता का दिखाते हैं, कभी किसी समाज सेवक का दिखाते हैं, कभी आपको किसी ऐसे व्यक्ति का दिखाते हैं जिसने समाज में कुछ ना कुछ नया किया हो। और दोस्तों, इस सिलसिले के अंदर आज हम आपकी एक ऐसी बिटिया से बात कराएंगे जिसके बारे में जानकर आप दांतों तले अपनी उंगली दबाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, केवल मात्र 10 साल की बिटिया कनिष्का भारती, जिसने अपने जीवन को एक ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से शुरू होता है धर्म का प्रचार, धर्म का प्रसार और धर्म का विस्तार। दोस्तों, आपको बता दें, इसी सिलसिले के अंदर आज के इस 82वें प्रोग्राम के अंदर हमने खास तौर पर इनवाइट किया है 10 साल की कथावाचक कनिष्का भारती को। और सीधी बात करेंगे कनिष्का भारती से और जानेंगे उनके इस 10 साल के जीवन के बारे में। उनका मूल उद्देश्य क्या है, उसको लेकर हम बात करेंगे। और सीधी बात करते हैं कनिष्का से। कनिष्का, आपका हमारे अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को जय श्री राम। आप सभी को नवरात्रि व नवे वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कनिष्का, हमारा आपसे पहला सवाल है, हम जानना चाहते हैं आपके जीवन के बारे में। आप छोटी सी 10 साल की अल्प आयु के अंदर आप अभी शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और उसी के साथ साथ आपने श्री राम कथा का प्रचार और प्रसार शुरू किया हुआ है। हम सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपका परिचय क्या है? मेरा नाम कनिष्का भारती है जी। हाँ जी। कहाँ रहती हैं आप? मैं कोंड गांव में रहती हूँ। करनाल जिले के कोंड गांव में मैं रहती हूँ जी। कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं आप? मैं अब 6ठी कक्षा में हो चुकी हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं 6ठी कक्षा की ये बालिका और मेरे सवालों का किस तरह से जवाब देगी और ये दे रही है। कनिष्का, हम जानना चाहते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपने एक बीड़ा उठा लिया श्री राम कथा का। ये कैसे आपके मन में आइडिया आया और आपने इसको अपने जीवन में उतारा और काफ़ी कथाएं आप कर चुकी हैं? हाँ जी। अब लॉकडाउन जब लगा हुआ था तो टीवी पर रामायण आती थी। तो जो हम उस टाइम हम फ्री थे, तो जो हमारे पिताजी थे वो हमें रामायण दिखाते थे। तो धीरे धीरे जब हम रामायण देखने लगे तो मैं अपने पिताजी से पूछने लगी कि जो यह टीवी पर आती है रामायण, क्या यह राम भगवान असली में थे? वैसे तो जो आजकल फिल्में हैं वो सब नकली में होती हैं, तो क्या ये असली में थे? तो जब मेरे पापा ने कहा कि हाँ ये सब असली में थे, तो मैंने सोचा कि जो प्रभु श्री राम का आचरण है वो सारे जगत को हमें बताना चाहिए। तो मैंने श्री राम कथा सीखी। किसने सिखाई आपको? मैंने अपने पिताजी से ही सीखी। दोस्तों, आपको बता दें, संस्कार आप अपने बच्चों के जहन में जैसे डालेंगे और वैसे वो उतर कर सामने आएंगे। इस बिटिया के जो मम्मी पापा हैं, माता पिता हैं, वाकई में आपको बता दें, इस धरती पे कहीं ना कहीं उनके जो सद्गुण हैं वो सामने आ रहे हैं। और एक ये जो बच्ची हमारे साथ बात कर रही है जिसका नाम है कनिष्का भारती, और आपको बता दें, आप इस बच्ची के जो बोलने का स्टाइल है, आप देखना, एक एक चीज़ हम आपको दिखाएंगे इस प्रोग्राम के अंदर चाय की चुस्की और बात करेंगे उसकी में। कनिष्का, आपने जो ये राम कथा का प्रोग्राम शुरू किया, इसको लगा कैसे, भी किस तरह से आपको शुरू करना चाहिए था, मन में कैसे क्या प्लानिंग आई? जब आपने जो ये सवाल पूछा कि आपने कैसे इसको शुरू किया, तो जो हमारा पहला श्री राम कथा का आयोजन था वो मेहराना गांव में था। तो मैंने जैसे पहली कथा की, तो मैंने देखा लोगों के जो भाव श्री राम कथा के प्रति थे, तो मैंने सोचा कि इसकी आवश्यकता तो है। तो मैंने अब फिर सोच लिया कि अब तो मैंने इसको पूरा श्री राम कथा को पूरा समय देना है। तो मैंने श्री राम कथा को पूरा समय दिया। तो अब हम श्री राम कथा कर रहे हैं।
तो कनिष्का, आपने ये पूरी राम कथा पहले पढ़ी, उसको समझा, फिर उसके बाद उसका विस्तार किया। ये इसको जानना चाहते हैं, दर्शक जानना चाहते हैं कि किस तरह से, जैसे आपके मम्मी पापा ने आपको बताया कि ये रामायण चल रही है और इसके जो पात्र हैं उनके जीवन के बारे में जिस तरह से सामने आया, तो आपने इसको पढ़ा, कुछ समझने की कोशिश करी, या कैसे आपके पूरे मन में किस तरह से ये पिक्चर बनी और जिसको आपने आज एक बहुत बड़ा रूप दे दिया है? पहले तो हमने जो श्री राम कथा है उसको पढ़ा, और जो चीज़ हम समझ लेते हैं वो तो हमारे दिमाग में पूरी अच्छे से फिट हो जाती है। तो मैंने इसको लगातार समझा भी, तो फिर मैंने श्री राम कथा को मैंने पूरा सीख लिया और मैंने पढ़ा और फिर समझा, तो श्री राम कथा ऐसे ही याद हुई मुझे। तो इसमें हम बात करें, कितनी चुपाइयाँ आ जाती हैं इसमें श्री राम कथा की, और किस तरह के आप जो राम कथा है उसको कहाँ से शुरुआत करते हैं और कहाँ से किस दिशा में ले जाते हैं? वैसे तो जो श्री रामचरितमानस है वो चौपाइयों से ही भरी हुई है, लेकिन आजकल हमें जो संस्कृत भाषा है वो हमें समझ में नहीं आती, तो उनका जो अर्थ है वो रामचरितमानस में बताया गया है। तो आइए मैं आप सभी को एक चौपाई सुना भी देती हूँ। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामु, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। अब प्रभु प्रणाम क्यों करते हैं? ये बड़ा संतों ने बड़ा सवाल है कि आखिरकार प्रभु प्रणाम क्यों करते हैं, तो बताएं। अब प्रभु प्रणाम क्यों करते हैं? संतों ने बड़ा सुंदर अर्थ दिया है कि एक तो प्रभु इसलिए प्रणाम करते हैं कि प्रभु जानते हैं आज परीक्षा होनी है, और परीक्षा का तो सामान्य नियम है कि जब भी परीक्षक परीक्षा लेने आए तो सभी विद्यार्थियों को खड़ा होकर हाथ जोड़कर गुरु जी का अभिनंदन व वंदन करना चाहिए। और दूसरा, प्रभु मानते हैं कि यह तो नकली भक्ति है, यह तो नकली भक्ति है, नकली भक्ति, नकली ऐसी कपटी और बनावटी भक्ति को तो प्रभु भी दूर से हाथ जोड़ देते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, ये जो सुंदर वाक्य आप सुन रहे हैं दोस्तों, हमारा दावा है कि आप इस कार्यक्रम को ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 बार रिपीट करके ज़रूर देखेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे साथ हैं कनिष्का भारती, जो हमारे आने वाले समय में बहुत बड़ी एक कथावाचक के रूप में स्थापित होने जा रही हैं। आपको बता देते हैं, इनका एक प्रोग्राम करनाल मानव सेवा संघ में शुरू होने वाला है। आपको बताते हैं, इस पूरे कार्यक्रम का थोड़ा सा विस्तार से जानकारी देना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। और वही मैं आपको बताना चाहता हूँ, कनिष्का जो ये हमारी 10 वर्षीय दिव्य बालिका है, इसके द्वारा करनाल मानव सेवा संघ के प्रांगण के अंदर राम कथा महोत्सव ज्ञान यज्ञ शुरू होगा, जो 8 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 16 अप्रैल तक चलेगा। और इसका समय जो रहेगा 4 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक इस कथा का आप लोग आनंद ले सकते हैं। और दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप इस कथा में अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें और इस कथा के अंदर जो ज्ञान की वर्षा होने वाली है उसका आनंद लें। तो हम भारती जी आपसे ये जानना चाहते हैं, जो ये राम कथा है और जिस तरह से आपने ये पहली चौपाई हमें बताई है, हम ये जानना चाहते हैं आपके परिवार की चौपाइयाँ क्या है, परिवार में कौन लोग हैं, किस तरह से आपसे वो लोग बात करते हैं, आपके प्रति उनका बिहेव कैसा रहता है? वैसे तो जो हमारा परिवार है वो एक प्रकार से आध्यात्मिक परिवार है। हमारे जो परिवार में हम पांच लोग हैं, जिसमें एक हमारे चाचा जी हैं और एक मेरे पिताजी हैं और एक मेरी माता जी हैं और एक मेरा छोटा भाई है। वैसे तो चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे उसमें कोई कथावाचक हो, कोई कविता गाता हो,
कुछ भी करता हो तो जो परिवार में उसका बिहेवियर, जो परिवार वाले लोगों के साथ उसका बिहेवियर है वो एक सामान्य ही होता है। तो मेरा भी, जो मेरे परिवार वाले लोग हैं वो एक साधारण सा बिहेवियर ही मेरे साथ करते हैं, और ये होना भी चाहिए। अपने परिवार वाले लोगों से कभी भी हमें अपना बड़ा बनकर नहीं रहना चाहिए, उनके जैसे तो हमें सरल बनकर रहना चाहिए। बिल्कुल सरलता में यदि आपने विश्वास रखा, दोस्तों आपको बता दें, यदि आपने सरलता में विश्वास रखा तो सफलता आपके कदम चूमेगी। कनिष्का, हम जानना चाहते हैं, घर में आप एक काफ़ी बड़े प्लेटफॉर्म पे आ चुकी हैं, राम कथा जब आप करने लगी हैं तो घर के जो लोग हैं, मम्मी पापा हैं या परिवार के अन्य लोग हैं, कभी आपको डांट भी देते हैं या आपसे डांट सुनते हैं, या फिर आपसे किसी जो ये राम कथा की चुपाइयाँ हैं वो सुनना चाहते हैं, उनकी जो जिज्ञासा है वो आपके प्रति कैसी रहती है? वैसे तो मैं डांट भी खाती हूँ क्योंकि मैं एक बच्ची ही तो हूँ, और वो मुझसे चौपाई भी सुनते हैं, और कथा का तो जो हमारा ये रूटीन है, हम तो डेली कथा सुनते हैं। हाँ जी, जो मेरे परिवार वाले लोग हैं वो मुझसे कथा सुनते ही हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, एक समय हुआ करता था जब हम लोग छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हुआ करते थे, और उस समय आपको बता दें जब सीजन आता था, रामलीला का सीजन आता था, दशहरे का पर्व आता था, दिवाली आती थी, उससे पहले हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी हमें प्रसंग सुनाया करते थे हमारे इष्ट देवताओं के, हमारे प्रभु के, भगवान राम के, मैया सीता के, लक्ष्मण जी के, और उसके अलावा महाभारत का भी काफ़ी चला है। तो कनिष्का, हम जानना चाहते हैं, आपने राम कथा को चुना है, श्रीमद् भागवत गीता भी काफ़ी चलती है क्योंकि सभी ग्रंथों का मूल आधार श्रीमद् भागवत गीता है, और उसके बाद आपने चुना है रामायण। और रामायण ये हमारा वो ग्रंथ है जिसकी किसी भी ग्रंथ के साथ हम लोग मिलान नहीं कर सकते, क्योंकि मूल ग्रंथ रामायण है। क्या बताना चाहेंगे आप? मैं, आपने जो प्रश्न किया कि आपने श्री राम कथा ही क्यों चुनी, आपका यही प्रश्न था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने श्री राम कथा इसलिए चुनी क्योंकि जो श्रीमद् भागवत कथा है वो हमें सिखाती है, और जो श्री राम कथा है वो हमें जीना सिखाती है। और जो प्रभु श्री राम का आचरण है, उनके जो संस्कार हैं, वह अपने माता पिता के साथ उनका कैसा व्यवहार था, भाई के प्रति कैसा व्यवहार था, तो मैंने सोचा कि जो प्रभु श्री राम के संस्कार हैं वो हम सभी में आने चाहिए, तो इसलिए मैंने श्री राम कथा पढ़ी। हाँ जी। तो ये किस तरह से आप कह सकती हैं कि जो श्रीमद् भागवत गीता है वो हमें सिखाती है और श्री राम कथा है हमें जीना सिखाती हैं? ये मैं आपकी बात को थोड़ा सा समझ नहीं पाया हूँ, इसको आप थोड़ा सा डीपली विस्तार से समझा पाएंगी? हाँ जी, जो श्रीमद् भागवत है उसमें जो युद्ध है उसमें लड़ाई ज्यादा है, तो इसलिए जो उसमें युद्ध ज्यादा है, और जो श्री राम कथा है तो उसमें जो है, तो जो उनका राम भगवान का, जो श्री राम भगवान का जो व्यवहार है, आचरण है, वो इतना शील है, इतना सुंदर है, उसमें इतना ज्यादा युद्ध नहीं है, तो इसलिए हमें जो श्री राम कथा है वो जीना सिखाती है। अब हमारे बच्चों में आजकल संस्कार नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आजकल आप सभी जो माता पिता है वो कहते हैं कि हमारे बच्चों में संस्कार नहीं आ रहे। तो क्यों नहीं आ रहे? इसमें बच्चों की कुछ भी गलती नहीं है। आजकल माता पिता जो हैं वो फोनों में ही उलझे रहते हैं। आजकल जो बच्चे हैं वो बताने से इतना ज्यादा नहीं समझते, जो हम उनको हमारे परिवार में होता है वैसा ही हमारे बच्चे सीखते हैं। तो इसलिए जो भगवान श्री राम की कथा है उसमें सारा इतनी अच्छी शीलता से बताया गया है, प्रभु का आचरण, इसलिए मैंने आपको कहा कि जो श्रीमद् भागवत है वो आती है, और जो श्री राम कथा है वो हमें जीना सिखाती है। बिल्कुल दोस्तों, हम सवाल करते हैं आगे और एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर हम जुड़ चुके हैं कनिष्का भारती से, और कनिष्का भारती जिस तरह से राम कथा के बारे में बता रही हैं कि राम कथा हमें जीना
सिखाती हैं और श्रीमद् भागवत गीता हमें सिखाती हैं। दोस्तों, ये सेंटेंस जो है, इसके पीछे का जो अर्थ है वो एक्सप्लेन अब करेंगी भारती। और भारती से हम सुनना चाहेंगे कि आखिरकार ये श्रीमद् भागवत गीता हमारे जीवन को किस सार्थक दिशा की ओर लेकर जाती हैं। मैं सीधा सवाल करने जा रहा हूँ कि कनिष्का, आपने किस तरह से जो कहा कि राम कथा हमें जीना सिखाती है और श्रीमद् भागवत गीता है वो हमें आती है, तो ये आप किस तरह से इसको डिफाइन कर पाएंगी, किस तरह से इसको खोलकर विस्तार से बता पाएंगी? हाँ, जो मैंने ये कहा, क्योंकि जो श्रीमद् भागवत कथा है, तो हम कहते हैं ना कि जब हम मरने पे आ जाते हैं तो हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना चाहिए। तो जो अनजाने में हमसे कुछ पाप हो जाते हैं तो उससे हमें मुक्ति प्राप्त हो जाती है श्रीमद् भागवत कथा पढ़ने से। और अगर हमारे जीवन में हमने कोई पाप ही नहीं किए हो तो उसके लिए हमें श्री राम कथा का पाठ करना चाहिए। तो बिल्कुल कनिष्का जी, जिस तरह से हम दोनों जो हमारे मूल धार्मिक ग्रंथ हैं जो हमें जीना भी सिखाते हैं, उसके बाद मरने के बाद मुक्ति की ओर ले जाते हैं, तो हम बात कर रहे थे श्री राम कथा की। तो आप जो श्री राम कथा के अंदर ऐसी कौन सी छुपाई है जो हमारे जीवन को सार्थक बना देती है? हाँ जी, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बिल्कुल दोस्तों, इस आप एक बार अपने मन से इन शब्दों को छू के देखें। राम सिया राम जय जय राम। दोस्तों, ये हमारा मूल सिद्धांत है और ये हमारे ऐसे ग्रंथ हैं जो हमारा स्वाभिमान है। तो कनिष्का, अब हम बात करें श्रीमद् भागवत गीता की, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जिस दिशा की ओर बढ़ चुकी हैं, जहाँ से आपने अपने धर्म का प्रचार शुरू किया है और अभी आपने स्टार्टिंग की है श्री राम कथा से, और उसके बाद आप, मेरे को लगता है कुछ ही दिनों के बाद श्रीमद् भागवत गीता का भी ज्ञान का जो श्रीमद् भागवत गीता का जो ज्ञान है उसका भी विस्तार करना शुरू कर देंगे। जिस तरह से कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य भवति ग्लानिर्भवति, तो इस तरह के श्लोक आपने सुने होंगे। हाँ जी, जो टीवी पर श्रीमद् भागवत कथा भी आती थी जी। हाँ जी, तो मैंने वो भी देखी है। तो अब मैं ये चाहती हूँ कि जब मेरी 11वीं 10वीं श्री राम कथा हो जाएगी तो मैं उसके बाद श्रीमद् भागवत कथा सीखूंगी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, ये बच्चा जो है, ये छोटा सा बच्चा, 10 साल का बच्चा, अभी इनके मन में जिस तरह के विचार फल फूल रहे हैं और वो धीरे धीरे फूट रहे हैं और लोगों के जीवन के अंदर विस्तार कर रहे हैं, तो हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं। तो जानना चाहते हैं कि कनिष्का जी, आप ये बताएं, श्री राम कथा लोग करवाएं तो क्यों करवाएं, उससे क्या लाभ होता है? आपने जो प्रश्न पूछा कि श्री राम कथा क्यों करवाएं, क्योंकि श्री राम कथा हमें इसलिए करवानी चाहिए क्योंकि श्री राम कथा को हमें, जो हमारे बच्चे हैं उनको भी सुनाना चाहिए। और जो हमें श्री राम कथा हमने बच्चों को सुनवा दी, तो हमें जो श्री राम जी का जैसा आचरण है, आजकल जो हम इंसान हैं वो छोटी सी परेशानी लेकर बड़े दुखी हो जाते हैं, बड़े चिंतित हो जाते हैं। लेकिन अगर हम श्री राम कथा को देखें तो जो प्रभु श्री राम का आचरण है वो उनके ऊपर कितनी बड़ी भी कोई भी परेशानी आए, जैसे सीता माँ का हरण हो गया तो वह दुखी नहीं हुए। उस काम का जो सीता हरण हुआ था उसको पूरा कैसे करे कि सीता जी हमें मिलेगी कहाँ, तो हमें वहां पर प्रभु श्री राम वो सीता जी को ढूंढने गए। वो चिंतित नहीं हुए कि अब हम कैसे सीता जी को ढूंढे, वो कहाँ होगी, वो कहाँ रह रही होगी।
उन्होंने बिल्कुल उस जी। काम को पूरा करने का सोचा। तो ये जो हम बात करते हैं कि मैंने आपसे सवाल किया था कि हम श्री राम कथा क्यों रखें, उसका पाठ क्यों रखें, हम अपने निवास पर रखें या एक बहुत बड़ा सामूहिक कार्यक्रम रखें जिसमें काफ़ी लोग आएं और श्री राम कथा सुने और उसके बाद बाहर विभोर हो जाएं। इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करती हैं कि श्री राम कथा सुनना जीवन के लिए कितना अनिवार्य है? वैसे तो जो श्री राम कथा हमें सुननी ही चाहिए, क्योंकि श्री राम कथा से हमें बड़ी प्रेरणाएं मिलती हैं। जो प्रभु का आचरण है हमें बड़ा कुछ सिखाता है, बहुत कुछ श्री राम जी का जो जीवन है हमें सिखाता है। जो श्री राम कथा है उसमें तो प्रेरणा ही प्रेरणा भरी हुई है। जो श्री राम कथा का जीवन है वो हमें प्रेरणा देने के लिए ही रहा है। वो जो श्री राम भगवान धरती पर अवतार लेते हैं तो वो हमें कुछ सिखाने के लिए ही धरती पर अवतार प्रभु श्री राम ने लिया है। तो इसलिए ही हमें श्री राम कथा जो है उसका पाठ करना चाहिए, क्योंकि हमें उससे कुछ प्रेरणाएं लेनी चाहिए। तो कनिष्का जी, जिस तरह से इंसान मृत्यु की ओर अग्रसर होता है जिस समय, और उस समय उनके मुंह में गंगा जल डाल दिया जाता है, उनको कहा जाता है कि आप राम 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 जपना शुरू कर दें, भगवान का नाम लेना शुरू कर दें ताकि मुक्ति मिल जाए। तो आप इस तरह के जो आध्यात्मिक ज्ञान है इसके बारे में क्या बताना चाहती हैं और चौपाई कौन सा बताना चाहती हैं? अब मैं इसमें एक चौपाई इसमें बताना चाहती हूँ कि जानी प्रिय आ दरुअति की ना बाम भाग आ सनु हरि दीना, कथा जो सकल लोक हितकारी सो ही पुछन चह शैल कुमारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो जब पार्वती जी जो हैं उन्होंने श्री राम कथा सुनी, तो आज जो पार्वती जी को है वो बड़ा सुंदर अवसर मिला है श्री राम कथा सुनने का। क्योंकि जब पार्वती जी का अवतार पिछले जन्म में जो अवतार हुआ था, सती उनका नाम था, तो उन्होंने जो है श्री राम कथा नहीं सुनी। जो शंकर जी हैं उन्होंने बड़ा आग्रह किया कि आप कथा सुनिए, लेकिन उन्होंने जो है श्री राम कथा नहीं सुनी। तो जब प्रभु शंकर जी उनको कथा सुनाने के लिए बैठते हैं, तो जो उनके पिताजी हैं दक्ष, उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन करा लिया था। तो उसमें भाग लेने के लिए सभी देवी देवता ऊपर से विमान में बैठकर कैलाश के ऊपर से जा रहे थे। तो विमानों का शोर जब सती ने देखा और सुना, तो शंकर जी से बोली कि अरे भगवान, यह सब विमान कहाँ जा रहे हैं? शंकर जी, क्योंकि भगवान कहते हैं, संत कहते हैं कि अरे जिसका कथा में मन नहीं लगता वह इधर उधर बहुत देखता है, कौन आया कौन गया। तो जो वो आग्रह करती है घर जाने का, तो वह शंकर जी उनके साथ 2 गण भेज देते हैं। तो इधर उनका जब वो अग्नि में भस्म हो जाती है, तो वो प्रभु से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मेरा आगे का जन्म कहीं भी हो लेकिन मुझे पति शंकर जी ही मिले। तो इस कारण उनका आगे का जन्म हिमाचल में हुआ और उनको शंकर जी पति रूप में मिले, और फिर उन्होंने श्री राम कथा सुनी और फिर ही श्री राम कथा ये ऐसी पूरी हुई। तो आप जो ये राम कथा भगवान शंकर ने सुनी और माता पार्वती ने सुनी है, तो उस पे कौन सी चौपाई आप सुनाना चाहेंगे? एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए भज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब शंकर जी कहते हैं कि जो कथा है वो पति पत्नी दोनों को साथ मिलकर सुननी चाहिए, क्योंकि अगर पति कथा सुनता है और पत्नी कथा नहीं सुनती
तो झगड़ा कि अरे हर समय कथा में बैठे रहते हो, कथा क्या रोटी दे देगी? लड़कियां घर में विवाह योग्य बैठी हैं, थोड़ा घर को भी देखो। अगर पत्नी कथा सुने और पति ना सुने तो झगड़ा कि अरे 24 घंटे बाबाओं में घूमती हो, तुमको घर का कोई ध्यान नहीं। तो अगर पति पत्नी दोनों एक साथ मिलकर कथा सुनते हैं तो परिवार का जो वायुमंडल है वो दिव्य बनता है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, संग सती जग जननी भवानी। क्या बात है दोस्तों, ये प्रोग्राम जो हमने कनिष्का का चयन किया इस प्रोग्राम के अंदर, तो दोस्तों हमारा सोचना बिल्कुल सार्थक था, क्योंकि धर्म का प्रचार और प्रसार जब होता है तो कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है, और जब वो शुरुआत होती है तो उसमें जितना ज्ञान होता है उसका विस्तार होता है। अभी ये बच्ची 10 साल की है, केवल मात्र 10 साल की, शिक्षा चल रही है, शिक्षा के साथ साथ धर्म का प्रचार चल रहा है। तो कनिष्का, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी शिक्षा कैसे चल रही है? वैसे तो मैं गांव में एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि मैं जो है मुझे गवर्नमेंट स्कूल में ही अभी पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो गांव के और बच्चे हैं वह सोचते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल बड़ा गंदा स्कूल है, उसमें तो नीच बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं उनको यह कहना चाहती हूँ कि अरे जो आपके मन में ऐसी सोच है तो आप इस सोच को बाहर निकाल दें। और मैं जब सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में जाने लगी तो जो उनकी शिक्षा है वह मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इतनी शिक्षा तो आजकल प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं हो रही जितनी अच्छी शिक्षा मुझे गवर्नमेंट स्कूल में लगी। तो मैंने सोचा कि अरे मुझे इस स्कूल में ही जाना चाहिए। और फिर जब मैं सरकारी स्कूल में गई तो मुझे देख कर कोई और बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े जाने लगे, तो मैंने सोचा कि अब मुझे गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि और बच्चे जिनके मनों में ऐसी भावना थी कि गवर्नमेंट स्कूल में नीच बच्चे पढ़ते हैं, तो यह भावना उनके मन से निकल जाए और वह गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ें। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें जिस तरह से निजी स्कूलों का विस्तार हो रहा है, उसी के साथ साथ जो सरकारी स्कूल है उनमें संख्या कम हो रही है। हरियाणा सरकार भी इस ओर ध्यान दे रही है कि सरकारी स्कूलों का महत्व बढ़ाया जाए, संस्कृति मॉडल स्कूल खोले जा रहे हैं। तो कनिष्का, मेरा आपसे सवाल है कि आप अब धीरे धीरे सेलिब्रिटी बनती जा रही हैं, तो अब आपको आपके स्कूल के जो अध्यापक हैं, जो आपको पढ़ाते हैं, या आस पड़ोस के जो लोग हैं वो देखते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? वो आपको क्या फील होता है कि जब वो आपसे बात करते हैं? वैसे जो हमारे गांव वाले लोग हैं, मैं उनके सामने तो इतनी बड़ी बनकर नहीं रहती, क्योंकि मुझे जो अपने गांव हैं उनके लोगों से इतना बड़ा बनना नहीं चाहिए, क्योंकि अरे वह तो मेरा गांव है और वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ तो मुझे एक ऐसी भावना मेरे अंदर होनी चाहिए कि मेरा तो जीवन उनके साथ ही है। तो कनिष्का, आपने अभी तक कितनी राम कथाएं कर चुकी हैं और कहाँ कहाँ कर चुकी हैं? अभी मैंने 3 राम कथा कर ली है, एक मेहराणा में और दूसरी चुलकाना में, और अभी झारखंड से मैं प्रोग्राम श्री राम कथा का करके आई थी। और अब आपका जो चौथा प्रोग्राम होने वाला है वो कहाँ होने वाला है? वो करनाल मानव सेवा संघ में होने जा रहा है। और मैं आप सभी करनाल वासियों से एक निवेदन और करती हूँ कि आप सभी करनाल में या फिर मानव सेवा संघ में आप श्री राम कथा अवश्य सुनने आए, क्योंकि मैं यह चाहती हूँ। और मैंने जब श्री राम कथा का करनाल में प्रोग्राम इसलिए रखा है क्योंकि मेरी यह इच्छा थी कि मेरे जो करनाल जिले के जो लोग हैं उनके बीच में मुझे श्री राम कथा करनी चाहिए। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अवश्य श्री राम कथा सुनने के लिए मानव सेवा संघ में जरूर आएं। कनिष्का, आपको मालूम था कि आज आप अब तक टाइम के स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी में आ सकती हैं? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, हम तो वैसे ही यहाँ पर आ गए थे। कैसा लगा ये प्रोग्राम आपको हमसे बात करके? मुझे तो जो आपका ये प्रोग्राम है ये बड़ा ही अच्छा लगा, बड़ा ही है जो प्रोग्राम है ये बड़ा ही सुंदर प्रोग्राम है। अब जब मैंने इसमें प्रोग्राम कर लिया तो मैं अब तो इसको देखा ही करूँगी। बिल्कुल दोस्तों, जो ये प्रोग्राम में आ गया एक बार और जिसने
इस प्रोग्राम को एक बार देख लिया। दोस्तों मुझे काफ़ी लोग मिलते हैं और मुझे कहते हैं सुखीजा जी आप वही हो जिनका एक प्रोग्राम आता है चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। और दोस्तों हम चाहेंगे कि आप इस प्रोग्राम को अधिक से अधिक लाइक और शेयर किए। और दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको, कनिष्का भारती जो अभी 10 साल की है, अब धर्म के प्रचार में जो निकली हैं, अनजाने में कुछ कमियां रह जाती हैं, तो उसको दोस्तों हम चाहेंगे उसको थोड़ा सा दरकिनार करें और उस चीज को दरकिनार कर केवल मात्र उन पलों को छुए जो आपके जीवन के लिए बेहद ही सार्थक सिद्ध होने वाला है। कनिष्का हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप हमारे जितने दर्शक हैं, जितने आपको देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो आप सभी को यही मैसेज देना चाहूंगी कि आजकल आप अपने बच्चों को जो है आप श्री राम कथा पूरी नहीं पढ़ा सकते, तो आप कृपया करके उन्हें श्री राम कथा की कोई एक चौपाई हर रोज पढ़ाएं, प्रतिदिन अलग अलग चौपाई उनको पढ़ाएं। इससे ही जो श्री राम कथा का विस्तार है वो सारे जगत में हो जाएगा। तो आप कहीं भी जाए तो आप सभी को यही कहें कि आप अपने बच्चों में अगर संस्कार देना चाहते हैं तो आप श्री राम कथा अपने बच्चों को पढ़ाएं। उसकी कोई एक चौपाई हर रोज उन्हें प्रतिदिन अलग अलग चौपाई उन्हें पढ़ाएं। कनिष्का अयोध्या जी में राम मंदिर जो भव्य राम मंदिर बन रहा है, आपका वहां जाना हुआ अभी तक या जाने का कुछ सोचा आपने? नहीं, हम वहाँ पर अयोध्या में एक बार घूमकर आ चुके हैं और हम काशी विश्वनाथ में भी हम घूमकर आ चुके हैं। तो आप जाना चाहेंगी अयोध्या जी में? नहीं, हम वहाँ पर घूम के एक बार आ चुके हैं, लेकिन जब राम मंदिर जो भव्य राम मंदिर बन रहा है वो जब पूरा बनकर तैयार हो जाएगा तो हम वहाँ पर अवश्य जाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें भारती जी वहां जाएंगी और इनको मौका मिलेगा वहां पर श्री राम कथा करने का। ये हमारा वादा है आपसे, क्योंकि हमने जो कह दिया वो होना तय है। और जाते जाते कनिष्का जी से एक ऐसी चौपाई सुन लेते हैं जो हमारे जीवन को एक सार्थक दिशा की ओर ले जाएगी। कौन सी ऐसी चौपाई सुनाना चाहेंगे आप? जासु कथा कुम भज ऋषि गाई, भक्ति जासु में मुन ही सुनाई। सोमम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाई सदा मुनि धीरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बिल्कुल दोस्तों, कनिष्का जी आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जय श्री राम। बिल्कुल जय श्री राम। जय श्री राम। जी दोस्तों, आपको भी जय श्री राम। हम चाहेंगे कि आप इस खबर को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दें, ताकि जो ये बालिका है, दिव्य बालिका, इनके कार्यक्रम को और अधिक प्रसिद्धि मिले, घर घर में चले। और दोस्तों आप देख रहे हैं अब तक टाइम का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। अब दोस्तों जाने से पहले एक बात हमने आपको बताने का वादा किया है, कुछ नया हम आपको बताएंगे जरूर। और वो नया हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो करनाल के अंदर भ्रष्टाचार का विजिलेंस ने खुलासा किया था, उस मामले में विजिलेंस की स्पीड जितनी थी, अब वो स्पीड बिल्कुल धीमी गति पे आ गई है। कहीं ना कहीं संशय पैदा कर रही है कि कहीं ना कहीं विजिलेंस दबाव में आ चुकी है। और दोस्तों इस भ्रष्टाचार का खुलासा शुरू हो जाएगा और ये एक नया रूप लेगा। और आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।